प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर नेम डड़मऊ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे घनाभ के बारे में, यानी जिसे हम बोलते हैं क्यूबाइड। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि घनाभ होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको? क्यूबाइड को, यानी घनाभ। क्यूबाइड क्यूबाइड कहते किसे हैं, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, जानेंगे। तो क्यूबाइड में क्या होता है, इसकी 6 फलकें होती हैं। इसकी 6 क्या होती हैं? फलकें होती हैं। अब ध्यान से देखिए, कहने का मतलब क्या तात्पर्य है, इसमें फलक कितनी होती है? 6 होती है। तथा प्रत्येक फलक जो क्या होता है, आयताकार होता है। तथा प्रत्येक फलक आयताकार होते हैं। अब देखिए, यानी ये अब हमने पहले क्या पढ़ लिया, घनाभ यानी क्यूबाइड पढ़ लिया। इसमें बता क्या रहा है, परिभाषा से में क्या ज्ञात हो रहा है, कह रहा है इसमें 6 फलकें होती हैं। प्रत्येक फलक क्या होती है? आयताकार होती हैं। इससे हमें ये ज्ञात हो रहा है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? घनाभ कहेंगे। जैसे देखिए, अगर हम कोई फिगर ड्रा करना है हमें, तो ये जो हमारा होगा क्या होगा? घनाभ होगा। ये जो हमारा क्या हो गया? घनाभ हो गया। इसमें यहां से यहां तक जो हमारा हो गया क्या हो गया? एल हो गया। यहां से यहां तक जो क्या हो गया हमारा हो गया? बी हो गया। और ये जो हमारा पोर्शन होता है क्या होता है? एच होता है। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई और एच का मतलब होता है ऊंचाई। तो ये हमारा जो क्या हो गया? घनाभ हो गया। घनाभ में होता क्या है, ये हमारी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ये क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। इसके बाद देखिए इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा कि इसमें एक फलक ये हो गई, दूसरी फलक ये हो गई, तीसरी फलक ये हो गई, चौथा फलक जो ये हो गया, और पांचवा जो होगा पीछे होगा, और छठवां क्या होगा? नीचे होगा। इस तरह से इसमें कितनी फलकें हो गई? 6 हो गई। जैसे कि आप एक माचिस का डब्बा ले लें, उसमें भी कितनी फलक होती हैं? 6 फलकें होती हैं। और वह एक जो होता है घन के रूप का होता है। तो ये था आपका, सॉरी घन की नहीं, घनाभ के रूप का होता है। तो ये था आपका घनाभ। अब इससे संबंधित कुछ हम सूत्रों को पढ़ेंगे। जैसे घनाभ है, अगर उसका आयतन निकालना होगा तो हम किस फार्मूला का यूज करेंगे? उसका क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? अगर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे? और उसमें अगर उसका विकर्ण निकालना हो, किसका? दिए हुए घनाभ का अगर हमें विकर्ण निकालना हो तो उसमें हम किस फार्मूला का प्रयोग करेंगे? तो आइए ये फार्मूला यानी उन सूत्रों को हम क्या करते हैं, बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे घनाभ का आयतन, यानी घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एल से लंबाई, बी से चौड़ाई और एच से ऊंचाई। ये जो हमारा क्या हो गया? घनाभ के आयतन का सूत्र हो गया। अब घनाभ के आयतन के बाद घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालते हैं हम दो फार्मूला यानी दो सूत्रों का प्रयोग करते हैं। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तब, और एक जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तब। तो सबसे पहले हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे। तो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। ये जो हमारा होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला जो होता है, इस संपूर्ण नहीं निकाला जाता है, इस बस क्या होता है?
पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाए तो उसके लिए फार्मूला होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये जो हमारा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का क्या होता है, सूत्र होता है। इसके बाद ये हमारा आयतन हो गया, ये दोनों हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल के फार्मूला हो गए। अगर निकालना हो घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारा, यानी अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इस फार्मूला यानी इस सूत्र की सहायता से हम उसमें दिए हुए घनाभ का क्या निकाल सकते हैं, विकर्ण निकाल सकते हैं। विकर्ण का मतलब ये होता है कि अगर कोई घनाकार रूम है तो उसमें बड़े से बड़ा लंबाई का कोई अगर वस्तु रखनी है तो उसकी लंबाई क्या होगी, यानी इस फार्मूले की सहायता से हम क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब इन पे आधारित हम कुछ प्रश्नों को क्या करेंगे, देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। तो देखिए पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है हमारा अधिकतम लंबाई का बांस रखने की बात की जा रही है, यानी इसमें पूछ रहा है विकर्ण। क्या पूछ रहा है, विकर्ण। तो अभी हम आपको सूत्र बताए हैं विकर्ण निकालने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें L की वैल्यू लिखेंगे। तो L बराबर दिया है 12 मीटर, B बराबर दिया है 9 मीटर और H बराबर दिया है 8 मीटर। इतना हो गया। तो अभी हम बताए हैं आपको घनाभ का अगर विकर्ण निकालना होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे घनाभ का विकर्ण। घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इस फार्मूले के हेल्प से हम क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। तो इसमें L की वैल्यू जो दिया है, कितना दिया है, 12 मीटर का स्क्वायर प्लस 9 मीटर का स्क्वायर अब प्लस 8 मीटर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, 12 का स्क्वायर कर देंगे 144 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 9 का 81 मीटर स्क्वायर होगा और 8 का हो जाएगा कितना, 64 मीटर स्क्वायर। अब इन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289 मीटर स्क्वायर। 289 मीटर स्क्वायर को जब हम बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 17 मीटर। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई घनाकार कमरा जो हो जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर हो, तो उसमें अधिकतम लंबाई का अगर बांस हमें रखना हो तो अधिकतम 17 मीटर लंबा हम क्या कर सकते हैं, उसमें बांस रख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी प्रश्न को देख करके इसमें दूसरा पूछ दें, अगर हम हमसे पूछ दें घनाकार कमरे का आयतन, तो घनाकार कमरे का आयतन निकालने के लिए हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। अगर ऐसे ना पूछ करके इसमें अगर पूछ दे घनाकार कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब घनाकार कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो अब देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बताए हैं 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। यानी इसमें हम क्या कर देंगे, वैल्यू को क्या कर देंगे, रख देंगे, तो हमें घनाकार कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे कि L बराबर इसमें दिया था 12 मीटर, B बराबर दिया था 9 मीटर और H बराबर दिया था 8 मीटर। ये जो दिया था तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 ब्रैकेट में L प्लस B और इंटू H। इस फार्मूले के हेल्प से इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 2 L की वैल्यू कितनी थी, 12 मीटर और B की वैल्यू कितनी थी, 9 मीटर और H जो था कितना था, 8 मीटर। 8 गुना के 16 मीटर और गुणे 12 में 21 मीटर। अब इसका इसमें क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। 16 कम में 16 और 16 में 32 एक 33,
336 मीटर स्क्वायर। इस फार्मूले की हेल्प से हमने क्या निकाल दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल को छोड़ करके हमसे पूछ दे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछ दे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं। इस फार्मूले यानी इस सूत्र में आप एल बी और एच की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो अगर घनाभ से अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो आप बिना हिचकिचाए इन 4 फार्मूला यानी सूत्रों को क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर किसी भी तरह का इसमें घनाभ में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। देखिए अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एवं 9 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसमें एल वी और एच की वैल्यू आपको सीधा सीधा दिख रहा है। तो सबसे पहले आप एल बी और एच लिखेंगे। तो एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर यानी लंबाई एल बराबर दे दिया है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी बी बराबर दे दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और एच ये हमारा जो है 12 सेंटीमीटर है। एच यानी ऊंचाई जो दे दिया है 9 सेंटीमीटर। आप करेंगे क्या, अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे और इसे हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। जब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हम लगाएंगे यानी यहाँ पे हम लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इस फार्मूले के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व किया जाएगा। यानी अब देखिए यहाँ पे 2, एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आप प्लस 12 सेंटीमीटर इंटू एच की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आप प्लस एच फिर 9 सेंटीमीटर और इंटू एल यानी 20 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम इसको इंटू करा देंगे। इसका जो इंटू कराएंगे तो हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे 108 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे 9 2 18 यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन सबको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जितना आएगा उसमें 2 से हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 2 इंटू 528 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इन सबको जब ऐड करेंगे तो 528 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसमें अब 2 का हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे आ जाएगा 1556 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, दिए हुए घनाभ का। अगर ऐसे ही आपसे अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बस पूछे, संपूर्ण ना पूछे, तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर आपसे पूछ दे घनाकार, घनाभ का क्या पूछ दे, आयतन पूछ दे, तो आप आयतन लगाएंगे। अगर आपसे विकर्ण पूछ दे तो आप क्या लगाएंगे, विकर्ण लगाएंगे। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आप देखेंगे क्या करा इसमें, एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 3.5 मीटर है तो जलाशय में जल की गहराई ज्ञात कीजिए। यानी हमें ऊंचाई निकालना है कि वो जो जलाशय है वह कितना गहरा है। तो पहले हम लिखेंगे आयतन, क्या लिखेंगे, आयतन, आयताकार जलाशय का आयतन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आयताकार जलाशय का आयतन 42,000 लीटर। 42,000 लीटर आ गया। अगर इसे हमें लीटर में दिया है तो हम इसमें इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में। कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे।
जब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर में नहीं, अब किस में हो जाएगा, मीटर में, यानी ये हो जाएगा 42 मीटर। जब 42 मीटर आ जाएगा तो अब हम आसानी से इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए आयतन का फार्मूला होता है, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पे हम लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच। आयतन हमारा हो गया 42 मीटर क्यूब आएगा, 42 मीटर क्यूब। जब 42 मीटर क्यूब आ जाएगा, अब लंबाई मेरा दिया था 6 मीटर, चौड़ाई कितना दिया था 3.5 मीटर, और ऊंचाई में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इससे अगर इसे काट दें 6 7 42 यानी 7 हो जाएगा, और फिर इससे जब इसको काट देंगे तो 35 गुणा 70 यानी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे h बराबर आ जाएगा 2 मीटर। यानी कह सकते हैं कि आयताकार जो जलाशय है उसकी ऊंचाई यानी गहराई जो उसकी होगी कितने मीटर होगी, 2 मीटर। तो ये था आपका घनाभ से संबंधित वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।